गरीबी से संबंधित ये हमारा दूसरा वीडियो है दोस्तों। पहले वीडियो में हमने देख लिया कि गरीबी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने जान लिया। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि गरीबी के जो अध्ययन के जो विभिन्न आयाम हैं, समाजवादी दृष्टिकोण क्या है गरीबी के अध्ययन का, पूंजीवादी दृष्टिकोण क्या है गरीबी के अध्ययन का, उसके विषय में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं गरीबी का समाजवादी दृष्टिकोण। इसका क्या मतलब है? गरीबी के समाजवादी दृष्टिकोण का क्या मतलब है कि जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित जो अर्थशास्त्री हैं वो लोग गरीबी को कैसे देखते हैं, कि गरीबी को क्या बताते हैं। तो गरीबी का कारण वो लोग जो बताते हैं वो कहते हैं, जैसे अमर सेन हो गए, जगदीश भगवती जो डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट हैं, वो बताते हैं कि समाज में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड कैपिटल, मतलब कि जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो संपत्ति का, पूंजी का, इसका जो बंटवारा है वो इतना असमान है कि उसकी वजह से ही गरीबी उत्पन्न होती है। समाज में 90% लोगों के पास, जो 10% लोग हैं उनके पास 90% संपत्ति है, और जो 10% लोग हैं, जो 90% लोग हैं उनके पास संपत्ति जो है वो 10% है। मतलब अंबानी, अडानी, इस तरह के जो लोग 10% है, जो अमीर, सबसे अमीर 10% है, उनके पास जो हमारी संपत्ति है वो 90% है, और जो सब 90% जो लोग हैं उनके पास केवल 10% संपत्ति है। मेन गरीबी का कारण ये लोग जो समाजवादी दृष्टिकोण से गरीबी का अध्ययन करते हैं वो ये बताते हैं कि मेन गरीबी इसकी वजह से है। अब जब इस तरह का होगा, गरीबी जो डिस्ट्रीब्यूशन जो वेल्थ का होगा वो असमान होगा, तो उसकी वजह से गरीबी बढ़ेगी। तो ये जो सलाह क्या देते हैं सरकार को, या ये कहते हैं कि इसका जो वितरण है, जो वेल्थ है, उसका वितरण समान किया जाए। मतलब कि जो अमीर हैं और जो गरीब हैं उनके बीच की जो खाई है उसको पाटा जाए। अमीर से ज़्यादा टैक्स लिया जाए और गरीबों पे जो कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न तरीकों के माध्यम से जो गरीब लोग हैं उन पे इस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करके यहाँ पर पैसा पहुँचाया जाए। तो ये लोग कहते हैं कि टैक्स बढ़ाओ, अरबपतियों से ज़्यादा टैक्स लो, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाओ, इससे जो वितरण होगा और वितरण से ही जो समानता आएगी और समानता से गरीबी दूर होगी। ये समाजवादी दृष्टिकोण के अर्थशास्त्री कहते हैं। और ये कहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जब भी कोई अगर फॉर्मूला बनाएंगे गरीबी का, तो वो हमेशा ध्यान में, उनके केंद्र में यही रहेगा कि जो पूंजी का या संसाधनों का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो गरीबी के पक्ष में झुका रहे, फिर मतलब कि गरीबी की तरफ वितरण हो। तो समान जो आय का, संपत्ति का, इसका वितरण हो, वो मतलब कि गरीबी के पक्ष में आए, लोग जो अमीर लोगों से टैक्स लगाया जाए, गरीब लोगों में बांटा जाए। तो जब इस तरह के फॉर्मूले बनाएंगे तो जो मतलब कि जो पूंजीवादी अर्थशास्त्री है वो ये कहते हैं कि जब आप इस तरह का फॉर्मूला बनाते हो और तो लोग उसको क्रिटिसाइज करने लगेंगे। क्रिटिसाइज इस आधार पे करेंगे कि आप अगर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जैसे अभी जो गवर्नमेंट कर रही है 6,000 रुपये दे रही है, 6,000 जो लोग गरीब लोगों के खाते में दे रही है, तो इससे ये लोग, और MP, तेलंगाना, ये जैसे स्टेट और बोनस भी दे रहे हैं। तो ये लोग कहते हैं कि जब जो इसका विरोध करते हैं, जो समाजवादी दृष्टिकोण के अगेंस्ट लोग बोलते हैं, जैसे पूंजीवादी अर्थशास्त्री हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो आपने वितरण की व्यवस्था बनाई, जो फार्मूला बनाए, तो लोगों को अकुशल बना देगा कि 6,000 उनको दे दोगे तो फिर वो पड़े रहेंगे, काम करने की उनमें इच्छा ही नहीं आएगी क्योंकि उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो इससे ये इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा सिद्धांत नहीं है, वो इसकी मतलब कि आलोचना करते हैं। लेकिन ये समाजवादी दृष्टिकोण वाले अर्थशास्त्री कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि आप डायरेक्ट पैसा दे दो, लेकिन आप जब आप कुशलता को ही मापदंड बनाओगे कि कौन कितना होशियार है, कौन कितना कुशल है, तो सरकार की जो पॉलिसी है सबका साथ सबका विकास, वो कैसे परिपूर्ण होगा। उसमें अगर कोई लोग कमज़ोर हैं, अगर उनमें कुशलता नहीं है, कौशल विकास उनमें नहीं है, वो तो हमेशा समाज में पीछे छूटते चले जाएंगे। तो इसलिए समाज में जो इसको दूर करने के लिए आप कुशलता देना एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन उस दौरान जितने लोग छूटते चले जाएंगे वो तो गरीब हैं ही, उनकी गरीबी को आप कैसे डिफाइन करेंगे। आप बोलेंगे, जो पूंजीवादी अर्थशास्त्री वो बोलते हैं कि मतलब कि इंडस्ट्री लगाओ, पैसे बढ़ाओ, इसकी वजह से लोगों को कौशल विकास दो, शिक्षा दो, इस वजह से लोगों को गरीबी दूर हो जाएगी। और ये समाजवादी दृष्टिकोण वाले कहते हैं कि नहीं, पहले पैसे का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इक्वल करने की कोशिश करो। उसके पास पैसे जाएंगे, वो मतलब कि खुद ही खर्चा करेगा किस चीज़ में, उसको अपने ज़रूरत के हिसाब से, जब उसकी ज़रूरतें जब तक पूरी नहीं होगी। तो कौशल विकास तो एक लंबा प्रोसेस है, ये भी करो, उसके बाद उस पर जाओ। पहले उसके पास जो आय का वितरण है वो तो समान हो। लोग कल्याणकारी योजनाएं नहीं चलाओगे आप ये बोलोगे कि बस हम कौशल विकास कर रहे हैं, और उससे अकेले से कुछ नहीं होगा जब तक इस तरह के लोग कल्याणकारी योजनाएं नहीं चलाई जाएंगी, गरीबी दूर, असमानता को नहीं मिटाया जाएगा, और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से नहीं होगा।
तो ये कहते हैं सिर्फ पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन की हम नहीं बात कर रहे, आप पॉलिसी ऐसी बनाइए कि वो जो मतलब कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो लोगों तक जाए, जो गरीब है उनके तक पहुँचे। और इसी तरीके से इन्होंने जो मनरेगा के, जैसे इंदिरा गांधी ने क्या किया था गरीबी इसको दूर करने के लिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बहुत सारी जो ज़मीनें कब्जा की, संपत्ति के अधिकार को हटाया। इस तरीके का दृष्टिकोण इंदिरा गांधी और जो कांग्रेसी जो लोग हैं उनका, कांग्रेस की पॉलिसी हमेशा रहती है प्रो सोशलिस्ट रहती है, कि मतलब वो गरीबी का जो वितरण करते हैं वो अनुपातिक मतलब वितरण की बात करते हैं, कि मतलब कि जो धन है, जो वेल्थ है, उसका वितरण अनुपातिक रूप से हो। हम ये कांग्रेसी ये कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि भाई अंबानी पूरा छीन के दे दिया जाए, लेकिन कम से कम अनुपातिक वितरण हो, जो जितना ज़्यादा कमाए उस पर ज़्यादा टैक्स लगाओ, गरीब लोग हैं तो उन पर टैक्स का जो पैसा है उन तक पहुँचाओ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, ये कहते हैं। तो इसमें किस तरीके के अर्थशास्त्री आते हैं समाजवादी दृष्टिकोण में, जैसे अमर सेन हो गए, जयाद्रज हो गए। इन्होंने, अमर सेन ने एक इंटाइटलमेंट का सिद्धांत दिया था कि लोगों की अधिकारिता बढ़ाओ, क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी, लोगों को अधिकार दो, उनकी मतलब कि उनके तक वेल्थ दो, तो उससे उनकी क्षमता खुद बढ़ जाएगी और वो फिर आगे का काम अपने आप खुद कर लेंगे। थॉमस पिकेटी हैं, फ्रांस के अर्थशास्त्री हैं। तो ये लोग समाजवादी अर्थशास्त्री हैं। इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार गरीबी दूर करने के लिए असमानता को मिटाना होगा और लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाने होंगे, क्योंकि भारत में जो है इनकम का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। 90% लोगों के पास 10% संपत्ति है और 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जब तक नहीं आप करेंगे, आप गरीबी दूर नहीं कर पाएंगे। तो गरीबी का समाजवादी दृष्टिकोण क्या कहता है कि इनके अनुसार राष्ट्र की जो आय, संपत्ति, संसाधन, इनका जो अनुपातिक वितरण नहीं हो पाया है, जिसके चलते गरीबी उत्पन्न हुई है, और इसे समाप्त करने हेतु आय पूंजी का वितरण अनिवार्य है या वितरण मूलक योजनाएं बनाना अनिवार्य है। ये गरीबी का समाजवादी दृष्टिकोण कहता है। अब हम देख लेते हैं अब गरीबी का पूंजीवादी दृष्टिकोण ये क्या कहता है। गरीबी का पूंजीवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि पर्याप्त विकल्प ही नहीं मिले आगे बढ़ने के। गरीबी जो है ये विकल्पहीनता की वजह से है कि गरीब जो लोग हैं उनको आगे बढ़ने के मौके नहीं मिले, इसकी वजह से वो आज गरीब हैं। आय के मौके नहीं मिले, आय बढ़ाने के मौके नहीं मिले, आय अर्जन के मौके नहीं मिले, इस वजह से वो गरीब हैं। अगर इनको गरीबी से दूर करना है तो इनको आय अर्जन के जो विकल्प है उन विकल्प को बढ़ाना पड़ेगा। और विकल्प किस तरीके से होते हैं, विकल्प दो, एक तो विकल्प इस तरीके से बढ़ाओ और एक तो उनकी क्षमता को बढ़ाओ, जो लोग हैं उनकी क्षमता को बढ़ाओ और एक विकल्प बढ़ाओ। विकल्प कैसे बढ़ेंगे, जैसे इंडस्ट्री लगाओगे, इंडस्ट्री बढ़ाओगे तो विकल्प बढ़ेगा, निवेश बढ़ाओगे तो विकल्प बढ़ेगा, और क्या बढ़ाओगे, जैसे मान लो खुली अर्थव्यवस्था अपनाओगे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा तो उस वजह से जो होगा, और आय का सृजन बढ़ाओगे तब विकल्प बढ़ेंगे। तो इंडस्ट्रीज लगाने से, निवेश लगाने से, और क्या इस तरीके से जो है लोगों के पास विकल्प बढ़ेंगे। और उनकी क्षमता कैसे बढ़ेगी, उनको मतलब कि कौशल विकास दो, शिक्षा दो, टेक्निकल नॉलेज दो। इस तरीके की जब चीज़ें बढ़ाओगे तो एक तो इनकी क्षमता बढ़ेगी और इधर विकल्प बढ़ाओ तो ये लोग इंडस्ट्री में जा सकेंगे, नौकरी पा सकेंगे, अपनी आय बढ़ा सकेंगे। तो इनके पास जब विकल्प होगा तो इनकी गरीबी अपने आप दूर होती चली जाएगी। ये गरीबी का पूंजीवादी दृष्टिकोण कहता है। स्कॉलरशिप दो, कौशल विकास बढ़ाओ, इससे ये लोग क्या करेंगे, अपनी आय का जो सृजन कर पाएंगे, फैक्ट्रियाँ लगा सकेंगे, व्यापार कर सकेंगे और नौकरी में जा सकेंगे, खुद भी मतलब कि विकसित होंगे और दूसरों को साथ में लेके उनको और नौकरियां प्रोवाइड करवा सकेंगे। तो ये कहते हैं कि जब तक टैलेंट नहीं बढ़ेगा, कौशल विकास नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा, तब तक इनके पास संसाधनों का अभाव ही रहेगा। आज गूगल में काम करने वाला क्योंकि टैलेंटेड है तो वो 2 करोड़ 3 करोड़ के पैकेज पे जा रहा, वही जो इंडस्ट्री में काम करता है वो अकुशल श्रमिक है, वो मुद्रा की स्फीति की वजह से गर्त में चला जा रहा। लेकिन ये दृष्टिकोण, पूंजीवादी दृष्टिकोण अब ये कहता क्या है, ये कहता है जो अनाज मत दो, पैसे मत दो, आप इनको देके अकर्मण्य बनाते हो, एक काम के और नहीं करते और इनके दिमाग में बस वही मतलब कि आलसीपन वाला भाव भर जाता है। इनसे अच्छा इनको कौशल दो, इनको डायरेक्ट पैसे मत दो, इनको मतलब कौशल दो, इनकी क्षमताएं बढ़ाओ, इनमें एक तरीके की क्वालिटी डेवलप करो और डेवलप जैसे होगा तो ये पैसे का जुगाड़ अपने आप कर लेंगे। लेकिन इसका जो मतलब कि इसका जो क्या कहते हैं आलोचना है वो ये है कि आप कह तो दिए कि इसकी क्षमता बढ़ाओ, इसकी कैपेसिटी बढ़ाओ, इसके कौशल बढ़ाओ, लेकिन हमारे भारतीय समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से सब लोग एक तरीके से कौशल नहीं बढ़ पाएंगे, इतने अवसर कभी उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। आप जिस अवसर की बात करते हैं और सबकी क्षमता एक जैसे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि भारत में जो जाति व्यवस्था है, लिंग, धर्म, असमानता, शारीरिक अक्षमता का कुपोषण है, क्या सबको एक जैसा कौशल मिल पाएगा?
अगर आप कौशल देने की कोशिश भी करेंगे तो क्या मतलब कि आप 100 लोगों को 100 कौशल देंगे तो क्या 100 नौकरियां हैं या 100 उस तरीके के जॉब हैं जिस पर लग जाएंगे लोग? और क्या 100 में एक तरीके की ही क्वालिटी डेवलप हो पाएगी? उसमें जाति भी काम करती है, जिसकी वजह से एक मतलब कि बहुत जो सामाजिक शोषण पीछे की वजह से चलता चला आया है, लिंग है, मतलब जो महिलाएं हैं एक तरीके जो शारीरिक कुपोषण के शिकार हैं, तो उनमें उस तरीके की क्षमता आ ही नहीं पाएगी। अब आप फ्री मार्केट इकोनॉमी में छोड़ देंगे लोगों को, तो जो इस तरीके के लोग हैं जिनमें अभाव है वो तो कभी इस मार्केट में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो पूंजीवादी दृष्टिकोण के जो अर्थशास्त्री है उनका मतलब कि उनकी आलोचना ये है कि जैसे कार्ल मार्क्स कहते थे कि समाज में 2 वर्ग होते हैं, एक बुर्जुआ वर्ग होता है, एक सर्वहारा होता है, हैप्स होता है, हैप्स नॉट होता है। तो जो विकल्प की बात कर रहे हो ये तो सारा हैप्स के पास ही जाएगा, हैप्स नॉट्स के पास, हैव नॉट्स के पास विकल्प तो आएगा ही नहीं। तो आप ये जो बातें कर रहे हैं पूंजीवादी दृष्टिकोण वाले, ये तो एकदम फर्जी बात है। ये तो वैसी बात है कि भाई घुमा के रख, मतलब कि एक सर्किल बना देना है और उसकी वजह से सबको उसी में ले लेना और फिर कहना हमने तो कौशल विकास दे दिया। तो आप रोजगार की गारंटी दो ना, अगर कौशल विकास देते हो तो रोजगार की गारंटी दो। पूंजीवादी दृष्टिकोण रोजगार की गारंटी नहीं देता, समाजवादी दृष्टिकोण रोजगार की गारंटी वाली चीजें कहता है कि आप भाई गारंटी दो, उसके बाद आप चाहे कौशल विकास दो चाहे जो करो, लेकिन रोजगार की गारंटी तो दो। ये कहते हैं हम कौशल विकास दे देंगे, वो अपने आप खुद खोज लेगा। अब इसमें और एग्जाम्पल देखिए, जैसे महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, झारखंड इस तरह के राष्ट्र और महाराष्ट्र, गुजरात इस तरह के राष्ट्र, इतना गैप क्यों है? तो ये पूंजीवादी दृष्टिकोण वाले अर्थशास्त्री यही कहते हैं कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, या जो जिन मतलब कि राज्यों में इंडस्ट्री लग पाई, उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि भाई वहाँ पे उद्योग आए। अब बिहार जैसे जो राज्य हैं, यूपी जैसे यहाँ पे उद्योग आए ही नहीं। जब यहाँ उद्योग आएगी, प्रतिस्पर्धा होगी, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, आय निवेश बढ़ेगा और लोग अमीर होते चले जाएंगे। बिहार जैसे, यूपी जैसे राज्यों में ये सब नहीं होगा, पूंजी का सृजन नहीं होगा, वे गरीब रहते चले जाएंगे। तो पूंजीवादी दृष्टिकोण अपनाओ, इंडस्ट्री लगाओ, कौशल विकास बढ़ाओ, शिक्षा को बढ़ाओ, तकनीकी शिक्षा बढ़ाओ, खुली बाजार अर्थव्यवस्था का बढ़ाओ, जिसकी वजह से लोगों का आय बढ़ेगी और लोगों को जब आय बढ़ेगी, सृजन के मौके मिलेंगे, तो उनकी गरीबी अपने आप दूर होगी। तो ये गरीबी का पूंजीवादी दृष्टिकोण ये कहता है। तो गरीबी का पूंजीवादी दृष्टिकोण क्या कहता है दोस्तों? गरीबी के पूंजीवादी दृष्टिकोण का अर्थ है समाज में पर्याप्त विकल्प उत्पन्न नहीं होना, उद्योगों का अभाव, निवेश का अभाव, कौशल की शिक्षा का अभाव, तकनीकी शिक्षा का अभाव, खुली बाजार अर्थव्यवस्था का अभाव। मुख्यतः गरीबी के पूंजीवादी दृष्टिकोण को मानने वाले अर्थशास्त्री कौन कौन से हैं? मतलब कि ये लोग क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्री पूंजी के सृजन को वरीयता देते हैं एवं खुले बाजार के अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। तो ये इस तरीके के जो अर्थशास्त्री हैं वो खुले बाजार की अर्थव्यवस्था को समर्थित करते हैं कि मतलब कि कंपटीशन रहेगा, लोग जो चाहे कर, मतलब कि सबको आगे बढ़ने का अधिकार है, झोंक ज़्यादा नहीं होगी, स्वतंत्रता सबकी होगी, सब लोग आगे बढ़ सकते हैं, अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। लेकिन जब इस फ्री मार्केट इकोनॉमी में जिसके पास संसाधन नहीं होंगे, जिसके पास अभावग्रस्तता होगी, वो पीछे छूटते जाएंगे। तो इस तरीके के अर्थशास्त्री कौन है? जैसे जगदीश भगवती हैं, ये प्रो बीजेपी वाले हैं। जो प्रो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो मतलब कि पूंजीवादी दृष्टिकोण वाले हैं, वो प्रो बीजेपी जो अर्थशास्त्री हैं वो उस तरीके का दृष्टिकोण, बीजेपी इसी दृष्टिकोण को लेकर चलती है। जो समाजवादी अर्थशास्त्री हैं वो कांग्रेस वाली गवर्नमेंट जो है उस दृष्टिकोण को लेकर चलती है। तो जिसमें पूंजीवादी दृष्टिकोण में कौन से अर्थशास्त्री आते हैं? जगदीश भगवती, अरविंद पंगड़िया, मिल्टन फ्राइडमैन, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात करते हैं। लेकिन भारत जैसे समाज में हमको दोनों दृष्टिकोण की जरूरत है कि अंबानी भी बढ़े, इंडस्ट्री भी लगे, गरीब लोग भी मतलब कि अमीर बढ़े, तो अमीरी गरीबी का गैप दूर हो। दोनों का मिश्रण हमारे यहाँ होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने दोस्तों गरीबी के जो सामाजिक और पूंजीवादी आयाम हैं उसको देख लिया कि गरीबी के विषय में लोग किस किस तरीके से सोचते हैं और गरीबी के जो दूर करने के उपाय जो समाजवादी दृष्टिकोण वाले क्या बताते हैं, पूंजीवादी दृष्टिकोण वाले क्या बताते हैं। अब जो गरीबी की आगे वाली चीज़ें हैं, वो गरीबी का दुष्चक्र, पॉवर्टी के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसको दूर करने के उपाय हम आगे नेक्स्ट जो आएंगे वीडियो उनमें देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।